चलिए बेटा जी, ये थोड़ा सा कम समय मिलेगा, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता देता हूं। अब हम लोग एक छोटा सा सेकेंड लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं मेंटली इसी को पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन मैंने आप लोग की उदासी को देखा। मैंने कहा नहीं, जब तक हमारा बच्चा ओके नहीं है, मेरा कोई, सर वैसे मेरे टेस्ट में 32 आए हैं 50 में से, तो बहुत अच्छा है। जी जी जी, करा देंगे करा देंगे। आपके पास मेरा नंबर है ना सर? आप विश्वास रखिए कि आपका भाई कहीं भी रहेगा आपको करा देगा। स्पर्श जी, ये कहने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है बेटा। चैप्टर 9, ऑडिट ऑफ, या स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। बड़ा अजीब सा नाम है, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ, बहन आप लिख दीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ। कमोन बेटा, ये एकदम हल्का टॉपिक है। जानते हैं इसमें मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, कि क्या प्रोप्राइटरी कंसर्न का भी ऑडिट होना जरूरी है, क्या पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट होना जरूरी है, होटल हॉस्पिटल गवर्नमेंट एजेंसीज का ऑडिट कैसे होता है। सबके ऑडिट के लिए कुछ ना कुछ, बोलिए बेटा, कुछ ना कुछ, ये जो कॉमन वाली बातें थी वो भी रहेंगी, लेकिन इनके ऑडिट के लिए स्पेशल फीचर्स है। जैसे सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट कराना, बुरा ना माने तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था, अब वो बच्चे आ जाते हैं तो मैं शुरू कराऊंगा। मैं चाह रहा था कि एकदम तरकता भरकता कोई आज पढ़ाता, जिससे आज आपको कुछ अच्छा लगता, आपको लगता कि सर ये अच्छे से समझाया आपने। कम से कम भी इसका वेटेज लीजिए तो 8 से 10 नंबर है। इस यूनिट का भी वेटेज 8 नंबर तो लेकर ही चलिए, जिसमें से वो कुछ भी पूछ देगा। जैसे मैं अभी बीच बीच में बता रहा था, मैं देख रहा था बेटा, आज मैं सबसे पहले आपको ऑडिट कराऊंगा होटल का। जी, होटल बिजनेस का, होटल इंडस्ट्री का, है ना, होटल इंडस्ट्री का ऑडिट कराऊंगा। और ऑडिट कराने का कुछ बेसिक रूल्स है, वो बच्चा लोग आ जाता है तो बताता हूं। जी जी जी, बहुत अच्छा है बेटा। 50 में से 32 नंबर आना सर, समझिए कि कितने, 64 64% है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, थोड़ा हल्का बनाया था, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अभी मैं जो दूसरा टेस्ट लूंगा थोड़ा टफ करके, उसमें नंबर कितने अच्छे आते हैं इससे पता चलेगा, ठीक है ना जी, उससे पता चलेगा आपका। चलिए 1 मिनट हम लोग शांत हो जाते हैं जी, 1 मिनट के लिए हम लोग शांत हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तब तक बेटा मैंने कुछ किया नहीं, मैंने अगले चैप्टर की आप सबकी परमिशन से, ये एक बड़ी खुशी की बात है, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। और इसमें चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर नंबर 9 है। बुक देख रहे हैं कि आप लाए हुए, बट इसमें नहीं होगा, जो वॉल्यूम 2 है उसमें है। और नहीं भी है तो सर कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई जिंदा है। अच्छा, लाए हैं क्या आप?
वॉल्यूम 2 भी लाए। अच्छा, आपको मैंने पहले से माहौल बना के रखा था होटल हॉस्पिटल, ओ 2 ही लाए थे होटल। हाँ ना ना ना, चलिए ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो आज मैं भी बैठ जाता हूं आराम से। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है बैठने के बाद। मैं भी बैठ गया चुपचाप, काफी अच्छा लग रहा है। चलो बच्चों, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, टॉपिक को मेरी तरफ देखिए और फिर हम लोग बात करते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, है ना बेटा। एंटिटी के ऑडिट के बच्चे इसके भीतर पढ़ना क्या है, पहले आराम से कुछ लिखना, लिख रहे हैं क्या सर? हाँ लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, इसे आपको लेक्चर रिवाइज करने में या कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। 62 कर दीजिए, जैसा कि परमिशन दिया गया है। यहां से चैप्टर चेंज होता है तो लेक्चर नंबर चेंज करना पड़ता है। आपको यह लगेगा सर महेश्वरी जी कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे ये उसी का बड़ा भाई है। जानते हैं सर इसमें क्या सीखना है? आउटलाइन समझा देता हूं उस चैप्टर का, हो जाते एक बार बोलिएगा। डन। तो इसको लिखवाने के बजाय मैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूट से कोशिश करूं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझाने का। ये आपके सामने है, मैं इसी में टिक लगवा दूंगा और चलिए थोड़ा सा लिखवा भी देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम देखिए क्या है। हमें ऑडिट करना है अलग अलग तरह की, जल्दी बोलिए क्या, एंटिटीज का। जैसे कि बच्चों एक हल्का सा टॉपिक मैं आज आपके साथ शुरू करता हूं होटल हॉस्पिटल से पहले। भाई सबसे पहले यही टॉपिक मैं आज शुरू कराता हूं, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। रिपीट कीजिए, ऑडिट ऑफ किसका? सोल प्रोप्राइटर। आपके हिसाब से सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? हाँ, अगर टर्नओवर एक लेवल से टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो सकता है जब 1 करोड़ या उससे ऊपर का क्या हो, टर्नओवर हो, अदरवाइज उसको कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई एप्लीकेबल एक्ट भी नहीं है, बोलो ना बेटा। तो सोल प्रोप्राइटर का जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो जैसे आप नॉर्मल कंपनियों का ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बनता है ऐसे 210 से, कौन से ऐसे 210, है ना। तो इसके ऑडिट के लिए इंगेजमेंट लेटर नहीं बनता। सोल प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट, ऑनर और टीसीडब्ल्यूजी तीनों, बुरा ना माने तो तीनों तीन ना होकर तीनों सिंगल है। तो पहला ऑडिट आज मैं यही सिखाऊंगा, लिखवा के सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा लगे, है ना, कि भाई क्या सोल प्रोप्राइटर का भी ऑडिट होता है ना बेटा। और उसी तरह से फिर पार्टनरशिप का समझाएंगे। और ये देखिए, आहा, ऑडिट ऑफ, देखना बेटा, सोल ट्रेडर। फोटो कितना आसान बनाया है, एक आदमी है बट इसके हाथ देखिए, लगता है दुर्गा माता जैसे होती है ना। जस्ट उदाहरण के तौर पे ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है, बंदा एक है, देख रहे हैं, टाइम को भी मैनेज कर रहा है, चाय भी पी रहा है। ये क्या पता ये क्या कर रहा है, कुछ पेन रखा है हाथ में, ये भी कुछ रखा है, ये फोन पे बात भी कर रहा है, दो फोन से बात कर रहा है ना। जस्ट उदाहरण, फिर से बोलिए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट मैं देखना चाह रहा था। यानी स्पेशल पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या एंटिटीज। उनमें से पहला जो राजीव भाई ने सेलेक्ट किया वो है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। पहला याद करने का तरीका बेटा आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में 5 बार आए हुए। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, मैं कुछ नहीं पढ़ाता तो आपको बुरा तो लगता, मुझे कितना बुरा लगता। अब मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर के भीतर हमें प्रोप्राइटर का ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट, एलएलपी का ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, ट्रस्ट का ऑडिट, इन सब चीजों का ऑडिट पढ़ना है। तो सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट तो बहुत आसान है, मैं लिखवा देता हूं। बताएं बेटा,
सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अकाउंट्स ऑडिट कराने का। दूसरा बताएं, है ना, such individuals get their financial statement audited due to regulatory requirements such as inventory brokers on a specific instruction of the, बोलिए कौन सा, बैंक, और for approval of loan। ओ कह रहा है कि अगर सोल प्रोप्राइटर ने अपने इन्वेंट्री को एक तरह से गिरवी रखकर चार्ज क्रिएट करके इन्वेंट्री के ऊपर लिया है, क्या लिया है, लोन, तो बैंक कहता है कि भाई साहब यूं तो तुम्हारे लिए सोल प्रोप्राइटर ऑडिट जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लोन लिए हो और इसको कंटिन्यू चाहते हो, रिन्यूअल चाहते हो, तो आप किसी सीए से करवा लो, इसका क्या करवा लो, ऑडिट, अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ आई बात, ऑडिट करवा लो, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी बेटा, तो एक छोटा सा पॉइंट मैं लिखवा देता हूं चूंकि आप लोग सीधे हैं। अब बताइए, खत्म हो गया, वो तेरी शुरू होते ही खत्म हो गया। बताएं, सोल प्रोप्राइटर का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, है ना, सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। आपको कंपनी एक्ट का प्रोविजन याद होना चाहिए। कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद आया क्या, फर्स्ट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय बीओडी। कंपनी के केस में, हाँ जी राज सर थोड़ा आप भी सीख जाइए, कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदिन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर बीओडी नहीं किया तो विदिन 90 days मेंबर से अपॉइंट करता है। कुछ कुछ याद है? तो बेटा देखो कितना खुशी हो रहा है आपको। आज टीचर क्या पढ़ा रहा है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। पहला जो सेलेक्ट किया मैंने हल्का पॉइंट आपका मौसम बदलने के लिए, आपकी तबीयत ठीक करने के लिए, वो है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। पहला बुलेटेड पॉइंट मैं लिखवा देता हूं फटाफट, नो लीगल ऑब्लिगेशन। However, in case of loan facility, they might be directed by some regulator to get their books of accounts audited. Until then, you are not supposed to get the books of accounts क्या audited. दूसरा, how appointment of auditor is done. फिर से बताओ बेटा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होगा वो कौन करेगा, प्रोप्राइटर। फिर उसको हटाना है ना। अच्छा बेटा, हटाना है तो जो नया ऑडिटर आएगा वो किससे कम्युनिकेशन करेगा, प्रीवियस से। ये तो आपका एथिकल रिक्वायरमेंट है चैप्टर 11 के अनुसार। एज सच सोल प्रोप्राइटर कैन डिटरमाइन। अच्छा ये बताओ, सोल प्रोप्राइटर के ऑडिट का स्कोप कौन तय करेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना जी, दोनों बैठ के तय कर लेगा। कौन कौन दोनों बताओ, ऑडिटर और सोल प्रोप्राइटर। अच्छा एक उदाहरण भी दिया है, जैसे ऑडिट पार्शियल ऑडिट भी हो सकता है। हे भगवान क्या बात है, पार्शियल मतलब खाली बैलेंस शीट आइटम चेक करो, पीएनएल आइटम चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा दूसरा, सर्टेन पार्ट्स ऑफ अकाउंट शैल नॉट बी चेक्ड, वो तेरी, दैट द ऑडिटर शैल आल्सो प्रिपेयर। अच्छा तीसरा ये भी हो सकता है, स्कोप ऐसे हो सकता है कि तुम हमारे यहाँ फाइनल स्टेटमेंट भी बनवा दो, है ना, और तुम ही उसका कर दो, क्या कर दो बताओ, ऑडिट। ये भी हो सकता है कि ऑडिट थ्रू आउट द ईयर होगा, न कि एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सब बेटा कौन तय करेगा, प्रोप्राइटर। अब बताइए भाई साहब, आप कान्हा जी बड़े उदास हो जा रहे थे, अब बताइए कम से कम समझ में आ रहा है। चैप्टर 9 का नाम क्या है, क्या नाम है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। सर ने एकदम लॉलीपॉप टॉपिक उठाया है। सबसे पहले टॉपिक का नाम हल्का टॉपिक है, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अच्छा बेटा, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के बारे में क्या कह रहा है कि बेटा यूं तो कोई इंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इवन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर शैल बी इन क्या, राइटिंग, और उसमें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए स्कोप ऑफ वर्क जो ऑडिटर से उम्मीद कर रहा है सोल प्रोप्राइटर कि ऑडिटर इन काम को कैरी आउट करेगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में नहीं होगी क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। इफ द अपॉइंटमेंट ऑडिटर इज नॉट इन राइटिंग, ऑडिटर शुड राइट टू हिज क्लाइंट। अगर उसने नहीं लिखा तो हम ही लिखकर भेज देंगे। हम कौन है बेटा, हम कौन है मेरे भाई, हम कौन है बेटे, हम लिखकर भेज देंगे। क्या लिखकर भेज देंगे, हाँ जी, हम लिखकर भेज देंगे कमलेश जी 5:30 बजे के बाद, है ना, बात करेंगे जी आपसे, है ना।
हम लिखकर भेज देंगे इधर से अपनी क्या लिखकर भेज देंगे, ड्यूटीज एक्सेट्रा, कि भाई ये हमारा ड्यूटी है। या तो तुम मुझे, हम दोनों मिलके बना ले अपॉइंटमेंट लेटर, आप भेज दो ना अपॉइंटमेंट लेटर मुझे कि हम आपको फलाना पार्ट ऑडिट करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, तुमने नहीं भेजा तो हम भेज देंगे। अब बताओ दोस्तों, आपको बताएं, कह रहा है कि इसके जो फायदे हैं, सोल प्रोप्राइटर के ऑडिट का फायदा है वो बेटा जी पार्टनरशिप के ऑडिट के जो फायदे हैं उसी तरह का है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने सोल प्रोप्राइटर के, है ना बेटा, द एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस्ड इन फ्लोइंग पैराग्राफ ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ पार्टनरशिप वुड बी सिमिलर इन केस ऑफ क्या, हाँ मतलब इसने कहा जब प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट जरूरी ही नहीं है तो इसका फायदा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको बोला कि भाई तुमको ऑडिट क्यों कराना चाहिए, इसका रीजन, इसका जो इंपॉर्टेंस है वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे आ ही जाओ, हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ, अब समझ लो ऑडिट ऑफ है तो लिखा पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन आप ये मानकर चलो, बोलो क्या, प्रोप्राइटर्स। खैर, तो प्रोप्राइटर को यही सब फायदे हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप में भी इसी को पढ़ लेंगे। देखा बेटा आपने, यही छोटा सा पॉइंट है, तो मैं लिखवा देता हूं। आप बड़े उदास थे कि भाई साहब ये तो 100 पन्ने का चैप्टर है। अरे सर, चैप्टर 100 पन्ने के हैं, हाथी के दांत बड़े हैं, जब आप उसको भीतर घुस के देख रहे हो तो खोखला है भीतर से। बोलो जी हाँ, है ना, ये तो वही बात हो गई, है ना, कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। जी बेटा, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अपने चैप्टर के भीतर। सर लिखिए सर, फ्रेश माइंड से, चैप्टर नंबर 9, कंसेप्ट नंबर 1, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। परेशान बिल्कुल नहीं होने का। चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इससे क्या फायदा होता है टीचर के अनुभव से, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि चैप्टर 9 में क्या है। अब तो बता दीजिए चैप्टर 9 में क्या है। यस, चैप्टर 9 में यही है। जी सर जी, लिखिए सर, नो लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा, रिटेन फाउंडेशन वाले बच्चे हैं क्या? मैडम आई है। रिटेन क्या लिखा आपने? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू अवॉइड, क्या अवॉइड? मिस, बोलिए क्या, अंडरस्टैंडिंग, और टू डिफाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। डिफाइन स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक, आगे ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर। सर आप सोल प्रोप्राइटर में भी नए ऑडिटर हैं तो भी ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर, द सोल, ओ बेटा, द इनकमिंग ऑडिटर, ये नहीं कि इसके लिए तो ऑडिट जरूरी नहीं था, इसने ऑडिटर रखा ही क्यों रखा, तो उसको हटाया क्यों, हम आ रहे हैं तो हम पुराने को क्यों कम्युनिकेट करें। सर
आप आ रहे हो ना तो पता करो कि क्या तुम्हारे में कोई पीछे भी ऑडिटर था। बोला हाँ, हमने उसको हटा दिया, अब तुमको रख रहा हूं। बोला अच्छा, तो हम उसको एक बार कम्युनिकेट करेंगे कि सर मैं अब इस सोल प्रोप्राइटर का ऑडिटर बन रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। द इनकमिंग ऑडिटर सेल, धन्यवाद बेटा, कितने महान हैं आप लोग। द इनकमिंग ऑडिटर सेल, फिर भी आपने जो सलाह दिया है सर मैं कोशिश करूंगा, है ना, कि 2 4 5 10 पन्ने 20 पन्ने हाथ से लिखकर थोड़ा क्रक्स दूं मैं। इनकमिंग क्या ऑडिटर सेल, किसको बेटा, किसको बता देगा इनकमिंग ऑडिटर सेल, कम्युनिकेट टू प्रीवियस ऑडिटर कि मैं आ रहा हूं अब इससे मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी। प्रीवियस ऑडिटर, इसके फायदे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पक्का। अब आ जाओ कंसेप्ट 2, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो तरह के, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और एलएलपी एक्ट। बताओ ना बेटा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का भी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, बट एलएलपी का ऑडिट मैंडेटरी अगर उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे ज्यादा हो जाए, या टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसमें ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ना था। अगर आप परमिशन दे तो एक लाइन में आपको बताता हूं, अगला जो टॉपिक है वो यही है बेटा, है ना। लिखिए पहले, समय खराब ना करूं मैं आपका। कंसेप्ट 2 भाइयों, कंसेप्ट 2 ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन सा पार्टनरशिप फर्म महेश्वरी जी? ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कौन सी पार्टनरशिप फर्म महेश्वरी जी? भाई पार्टनरशिप फर्म लिखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, एलएलपी की बात नहीं हो रही है, लिख दो। ये कौन सी फर्म है? पार्टनरशिप फर्म। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही टीचर का अनुभव होता है। मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला है, पार्टनरशिप का ऑडिट करने से पहले, बिफोर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको पार्टनरशिप डीड पढ़ लेना चाहिए, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर लेना चाहिए, किस पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता कर लेना चाहिए, कैपिटल कितना है पार्टनरशिप डीड से पता चल सकता है। अरे बोलो ना बेटा, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कर लेना चाहिए, और एक करके डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। वर्किंग पेपर ऑडिट बाद में करो। दूसरा क्वेश्चन है, जो इसी का दूसरा पॉइंट है, कि पार्टनरशिप का ऑडिट करते समय क्या क्या खास ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा फायदा क्या होगा। तो पहला, हाँ, एडवांटेज। देख रहे हो भाई साहब, पकड़ लिए बात। क्वेश्चन 1 आप लिखो जी, पहले क्वेश्चन 1। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थोड़ी देर बाद में आई है, बोला था ना एकदम आएगी मुस्कुराहट। और ज्यादा क्लासेस नहीं ले रहा हूं मैं, एक क्लास हो गई, 3-4 क्लासेस मैक्सिमम ये हमको अलाउ करेंगे, है ना। मुझे हर हाल में आपको खत्म करके रिवाइज करा के देना है, और जितनी भी बातें छूट जा रही है, सर जी ये हमारा नंबर है ना। हमारा आपके साथ जो रिश्ता है, कोर्स कंप्लीट से बाद खत्म नहीं, शुरू होता है कि हाउ टू डू बेटर वे। आपको थोड़ा सा जरूर टेस्ट कीजिएगा मुझे, है ना, कोर्सेज खत्म होने के बाद, कि टीचर का व्यवहार कैसा है, या जो भी आपको टेस्ट करना हो। जी सर, आ जाइए। व्हाट मैटर्स, जल्दी लिखते चलिए। व्हाट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, व्हाट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड। सर ये बच्चा वाला टॉपिक सब पढ़ा रहा है टीचर, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बहुत ही बोरिंग चीजें पढ़ने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं बोलते।
व्हाट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ जी बिफोर स्टार्टिंग, क्या स्टार्टिंग मेरे बच्चों? ऑडिट ऑफ किसका? हाँ, बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर नहीं, पार्टनरशिप फर्म। बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ कौन सा? पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बच्चा लिख आ गया कंफर्मेशन, अकरेंस। अरे ये कुछ नहीं है, ये तो कह रहा है कि ऑडिट चालू करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। एक लाइन में बोलूं, जाओ ऑडिट मत चालू करो, पहले पढ़ के आओ। क्या पढ़ के आओ? पार्टनरशिप डीड। और उसमें से कुछ कुछ बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को वर्किंग पेपर में नोट करके रखो, जिससे तुम्हें ऑडिट के दौरान हैंडी मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा जी। आंसर लिखो। तुम क्या सोचे, खाली क्वेश्चन थोड़े बताऊंगा, थोड़ा आंसर भी। बेटा ओ बेटे एक बार जरा देखना इधर, अभी मैंने चैप्टर इंसर्ट किया, कहां कर दिया? ये भी एक गलत बात है। हाँ यहां है, सॉरी। देखिए साहब, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। ऑडिटर को ऑडिट चालू करने से पहले किन किन मैटर्स को कंसीडर करना चाहिए? संगमेश भाई ये देखिए, पहला उसको पढ़ना चाहिए क्या? नाम, नेम एंड बोलो क्या? स्टाइल। अरे नेम मीन्स लीगल नेम और स्टाइल मतलब ट्रेड नेम। नहीं समझे बात? हाँ बिजनेस नेम। थैंक यू बेटा। ट्रेड नेम मार्क भी नहीं, बिजनेस नेम। जरूर नहीं कि ट्रेडमार्क। जैसे फर्म का नाम है एबीसी एसोसिएट्स, ये लीगल नेम है, लेकिन फर्म है ना बिजनेस करती है यलगार हो किसी और नाम से, है ना, रुद्रा इंटरप्राइजेस के नाम से बिजनेस करती है, और फर्म का ऐसे नाम है एबीसी इंटरप्राइजेस। दूसरा ड्यूरेशन। किसका ड्यूरेशन? फर्म का। अगर है तो, क्योंकि बिना ड्यूरेशन का भी पार्टनरशिप एट विल बनाया जा सकता है। बोलो जी ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया था? ये सब तुमको पता चल सकता है इफ यू डोंट स्टार्ट चेकिंग एसेट्स लायबिलिटी। बाद में चेक कर लेना, वो तो करना ही है। अरे बोलो ना बेटा, एसेट्स और लायबिलिटी भाइयों, डेटर्स चाहे कंपनी का हो, पार्टनरशिप फर्म का हो, आप ही तो पढ़ा के ला रहा हूं। डेटर्स में 4 चीजें ही चेक होती है। बोलो बेटा, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यू और प्रेजेंटेशन, चाहे वो कंपनी का हो या चाहे वो पार्टनरशिप फर्म का। तो वो सब नहीं लिखा इसमें, वो सब नहीं लिखा। ये तो कह रहा है कि डिफरेंट क्या क्या, मतलब स्पेशल फीचर क्या है। मतलब जैसे ये तो यो बात हो गई कि कंपनी का ऑडिट करना है तो पहले उसका एमओए एओए पढ़ लो। फर्म का ऑडिट करना है तो पहले जाओ और इंटरनल कंट्रोल बाद में चेक करना, फर्म का एसेट्स लायबिलिटी बाद में चेक करना। पहले तुम उसका कॉन्स्टिट्यूशन डीड जो है, बोलो बेटा क्या कॉन्स्टिट्यूशन डीड है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उससे दोस्ती करो, उसको समझो, तभी जाके तुम कर पाओगे क्या? ऑडिट। कुछ दिमाग में रहेगा, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डीड। आगे बताइए, अमाउंट ऑफ कौन सा? कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, वेदर वो फिक्स नेचर का है या वेरीड होता है ना। कैपिटल 2 तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कम ज्यादा नहीं होता, 2 कैपिटल अकाउंट बनाए जा सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग। आगे बताइए, द पीरियड एट द एंड ऑफ विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप विल बी कौन सा? क्लोज्ड। मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है,
फर्म के पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। बिल्कुल आप सही कह रही थी, पार्टनरशिप डीड में ही लिखा रहता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है कि फर्म हर साल कौन सी 31 मार्च को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जल्दी बोलिए ना बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगी, क्लोज करेगी। बच्चे कहते सर क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी रखा जा सकता है? रख तो लोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का, लेकिन इनकम टैक्स वाला मानेगा नहीं, और जब नहीं मानेगा तो तुमको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्यों मेहनत कर रहे हो? व्यापार पे मेहनत करो ना, लॉ के कंप्लायंस पे, लॉ के पालन पे मेहनत करने से अच्छा है आप व्यापार करने पे समय लगाओ। यस या नो बेटा? आगे चलिए, ये आगे है प्रोविजन एज टू रिगार्ड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द मैटर्स विच मस्ट बी टेकन। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे होगा या एक्रूअल बेसिस पे? बोला कंपनी में तो एक्रूअल बेसिस पे होगा, इसको भी कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस पे। इनकम टैक्स में दोनों ही अलाउड है बेटा, कैश बेसिस भी और एक्रूअल। खैर आपका क्या होगा जी बेटा, प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगा कि डिवीजन एमॉन्ग पार्टनर्स हो या ना हो, कितना % प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा कहां पे, रिजर्व, ये सब बेटा आपको पता चल सकता है इफ यू केयरफुली, बोलो क्या, एग्जामिन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पहला क्वेश्चन यही आता है ना, फर्म कितना बोरो कर सकती है ना, व्हेन इट इज नॉट इम्प्लाइड एज इन द केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग फर्म। एक होता ना, एक होता ट्रेडिंग फर्म और एक होता है नॉन। बेटा कह रहा है कि नॉन ट्रेडिंग मतलब लोन लेने देने का ही काम करते, तो उसकी बैरोइंग कैपेसिटी का कोई लिमिट की बात नहीं है। जैसे कोई नॉर्मल कोचिंग क्लास है, मैं और मुस्कान कोचिंग खोले एक और पार्टनरशिप में, तो हमारी फर्म कितना बोरो कर सकती है, तो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि हमारी फर्म 2 लाख रुपए से ज्यादा का बोरोइंग नहीं करेगी। उससे ज्यादा करना है तो फिर दोनों पार्टनर का या जितने भी पार्टनर है सबका साइन होना चाहिए। न जाने और क्या क्या बातें। रेट एट विच इंटरेस्ट विल बी कौन सा अलाउड, किसके ऊपर बताओ, कैपिटल से, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल पे किस रेट से ब्याज मिलेगा। एक्सेस पैसा लगाएगा, लोन देगा ओवर एंड अबव, तो उसके ऊपर क्या रेट होगा, और अगर आपने निकाला तो आपसे फर्म किस रेट से चार्ज करेगी, क्या चार्ज करेगी बच्चा, इंटरेस्ट। 3 तरह का इंटरेस्ट अगर आपने ध्यान से समझा तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अलग है। पार्टनरशिप फर्म में फर्म का पार्टनर भी अपने कैपिटल के अलावा एक्सेस पैसा लोन और एडवांस करके ला सकता है। जनरली इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और मार्केट रेट से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको भी वही रेट दे रहे हैं जो मार्केट में है, तो हम पार्टनर से क्यों मंगवाएं, हम कहां से मंगवा लेंगे, मार्केट से। क्या मेरी बहन कुछ राजीव सर की मेहनत थोड़ी भी समझ में आई आपको? डिफरेंट एंटिटी में कम से कम आप कहने लायक तो रहेंगे कि हमारे सर ने 3 ही पढ़ाया, सोल प्रोप्राइटर का वो भी आधा लाइन लिखवाया था, उससे ज्यादा उसमें नहीं था। लेकिन पार्टनरशिप में सर ने हमारे 3 क्वेश्चन पढ़ाया। 3 में से पहला क्वेश्चन बहुत ही मस्त पढ़ाया, इसमें बोला कि ऑडिट चालू करने से पहले, मैं ये नहीं इंटरनल कंट्रोल मत चेक करना, एंटिटी का इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो भी समझना, लेकिन बेटा एंटिटी को भी समझते रहो, साथ साथ आपको एग्जामिन कर लो पहले, नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करो, क्या, पार्टनरशिप को, ताकि तुम्हें समझ हो सके कि इसमें, क्योंकि इसके लिए स्टैंडर्ड रूल है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर फर्म का क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। बहुत जगह जैसे कंपनीज एक्ट है, बुरा ना माने, तो उसमें कॉल्स इन एरियर पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस पे वो फिक्स होगा। डिविडेंड कैसे बांटा जाएगा उसके लिए लॉ है, उसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ के आए, क्योंकि ये तो डिफरेंट टाइप की एंटिटी है, इसके लिए स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हमने आपको, संगमेश भाई आप तो साउथ जा रहे हैं 31 को, लेकिन कुछ अच्छी यादें लेकर जाइए सर। नेगेटिव तो है ही जीवन में बहुत कुछ, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि कम से कम कुछ अच्छी बातों को समझ के जाएं कि टीचर ने कुछ हमको भी मदद करने की, जो भी मेरे में क्षमता थी, किया कोशिश। नेक्स्ट चलिए, आप इस क्वेश्चन को लिखवाइए, नहीं तो राजीव सर इमोशनल हो जाएंगे। हाँ जी नलायको बच्चों, क्या पार्टनर्स को सैलरी भी मिलेगा, और क्या वो सैलरी पार्टनर लोग विड्रॉवल्स आर परमिटेड अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओ, क्या आपका प्रॉफिट का शेयर मतलब सैलरी मिलेगा कि नहीं, ये तो अलग पॉइंट हो गया। क्या पार्टनर्स का जो हिस्सा है
प्रॉफिट में फर्म का, क्या एकदम झाड़ू लगा के पूरा खत्म कर लेंगे या कुछ छोड़ के रखिए ताकि कल को कुछ लॉस हो तो उसमें एडजस्ट किया जा सके। ये देखिए सर, पार्टनर्स की क्या समझना है, ड्यूटीज, कौन सा पार्टनर है ना, फर्म का कौन सा पार्टनर है बताओ, मैनेजिंग, चूंकि हो सकता बोआ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम इसी को टीसीडब्ल्यूजी मान लेंगे या इसी को मैनेजमेंट मान लेंगे। फर्म में तो 50 पार्टनर है। आप जब एग्जामिन करेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इसमें मेन बंदा कौन है, जिसके पास जनरली ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट है। मान लेंगे कि यही बंदा मेन है, इससे बना के रखने की जरूरत है। यस या नो। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक अकाउंट फर्म का खुलेगा, ये सब आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पे। फर्म का बैंक अकाउंट किसी पार्टनर के नाम पे नहीं खुलता, किसके नाम पे खुलता है, फर्म के। तो उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, हाउ विल द सरप्लस फंड ऑफ पार्टनरशिप विल बी क्या इन्वेस्टेड। फर्म के पास कुछ बैंक में पैसा पड़ा है तो बैंक में ही रहने दिया जाए या कहीं इन्वेस्ट किया जाए ताकि बैंक से ज्यादा ब्याज मिल सके। आगे है बेटा limitations and कौन सा restrictions that have been agreed upon the rights and powers of partners on their implied authority to place the firm's goodwill or to render it liable। आपने सुना होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 19 करके कोई है, छोड़ दीजिए उन बातों को, 19 छोड़ दीजिए, बट उसमें है इम्प्लाइड अथॉरिटी, पार्टनर क्या कर सकता है, और एक सेक्शन 20 है पार्टनर क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे एक पार्टनर सूट फाइल तो कर सकता है थर्ड पार्टी पे, रजिस्टर्ड फर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन जो फर्म ने केस किया था, जैसे मैंने फर्म का मैं पार्टनर हूं, मैंने इनके ऊपर केस कर दिया कान्हा जी के ऊपर, और ये जो सीखा है कान्हा की दोस्त है और हमारे फर्म में पार्टनर है। अब सीखा उस केस को वापस ले ली बिना हम लोगों से पूछे हुए। बेटा सीखा जी आप फर्म के बदले में केस कर सकती हैं, केस जो फर्म ने किया है थर्ड पार्टी पे विदाउट कंसेंट, विदाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी, आप वो केस वापस नहीं ले सकती। साहब मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर। भाइयों इसी तरह से बच्चों इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि क्या फर्म का ऑडिट करवाने से कुछ फायदा है। हाँ, इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स के बीच में कल को अकाउंट्स को सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए झगड़ा हो जाए तो एक कन्वीनियंट तरीका है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करवाया गया था क्या ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर से किया हो तो। यस या नो। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो, है ना बेटा, डिसोल्यूशन समझ रहे हैं बेटा, तो उस समय भी हिसाब करने में दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर भले जरूरी नहीं है लेकिन करा लेना चाहिए। जब इनकमिंग पार्टनर आता है बच्चों, जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो हम लोग जनरली वैल्यूएशन करते हैं किसकी बताओ, गुडविल की, बोलो ना बेटा। या इनकमिंग पार्टनर कहता है सही में 20 करोड़ का एसेट्स है क्या, ऐसा डाउट कर रहा है। इस डाउट का मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे सकते हैं कि भाई अगर तुम ऑडिट नाम के सब्जेक्ट पे विश्वास करते हो तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, ये उसका ऑडिट रिपोर्ट है, तुम खुद चेक कर लो, या तुम्हारा भी कोई प्राइवेट सीए है तो उसको चेक करा लो, ये ऑडिट करा के हमने रखा है। झगड़े कम होंगे, बोलो बेटा, डिसोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, एडमिट न्यू पार्टनर का कॉन्फिडेंस घट जाएगा या बढ़ जाएगा, पक्का न्यू पार्टनर खुलेआम खुले दिल से आएगा कि यार फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है। और बताएं, ये देखिए रिलायबिलिटी, बैंक भी इसको रिलायबल मानेगा। किसको रिलायबल मानेगा, जब फर्म का एफएस क्या हुआ हो, ऑडिटेड। रिलायबल मानने से क्या होगा, अच्छा रिलायबिलिटी किस बात के लिए, बैंक ऑडिट इज एविडेंस कि फर्म ने जो दिखाई है, क्या दिखाई है, प्रॉफिट, और फर्म ने जो दिखाई है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन, वो क्या गलत है या वो सही है, सही है, और वो बैंक का दरवाजा खोल दे कि आओ और लोन लेकर जाओ। क्या क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज। और तीसरा क्वेश्चन है, अगर आ गया मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, वो ऑडिट से पहले था, यह है कि ऑडिट के दौरान आपको किन किन स्पेशल बातों का ध्यान रखना है, बस यही अंतर है। उसमें भी मैटर्स था, बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट था। यह है कि ड्यूरिंग, अब हमने मूड बना लिया ऑडिट करना है तो हमने
एफएस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हमने एनालाइज कर लिया। अब हम लोग बेटा क्या स्पेशल बात है, जैसे जैसे सोल प्रोप्राइटर में था बिना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के ऑडिट चालू मत कीजिए, तो ये बेटा अलग चीज हो गई। आपको फिर से वही बात है, मिनट को समझिए। किसके मिनट्स को? पार्टनरशिप में कोई फैसला लिया गया होगा इंपॉर्टेंट, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स या यूनानिमस कंसेंट से लिया गया होगा, तो मीटिंग के फैसले को लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनट्स। तो ये वाला लाइन है, ये भी है, ये देखो बेटा, इसको ये स्पेशल मैटर्स है। अब आप मुझे बताइए 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तब मैं आपको यहां से जाने दूंगा। पहला क्वेश्चन बताइए, व्हाट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड। आंसर लिखिए, टोटल कितना? 11। आफ्टर लिखिए बेटा, एग्जामिनिंग आफ्टर क्या? एग्जामिनिंग। किसको एग्जामिन करके? आफ्टर, सर बोलिए ना, आफ्टर एग्जामिनिंग किसको एग्जामिन करके, ये बताइए। जी जी जी, जी, आफ्टर एग्जामिनिंग पार्टनरशिप डीड। क्या मतलब बेटा आफ्टर एग्जामिनिंग पार्टनरशिप डीड? क्या मतलब है जी आफ्टर एग्जामिनिंग पार्टनरशिप डीड? आप पार्टनरशिप डीड को एग्जामिन करो, तब बेटा बात बनेगी, है ना? पार्टनरशिप डीड। ऑडिटर शैल नोट डाउन। सर जी बताइए, ऑडिटर शैल नोट डाउन, क्या नोट डाउन करना चाहिए? शैल नोट डाउन shall note down these matters ब्रैकेट में इंफॉर्मेशंस बिफोर। बच्चों अगर स्पेशल पॉइंट है तो ये मत लिखना स्पेशल मैटर्स। स्पेशल मैटर्स तो वो सब लिखना जो दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर बिना किए ऑडिट चालू मत करना, स्पेशल मैटर्स। मिनट्स पढ़ो, समझ रहे हो बात बेटा? वो अलग चीज है बेटा, वो अलग चीज था, ये अलग है। ये तो बहुत ही बेसिक नेचर का है। इंफॉर्मेशन बिफोर, नोट डाउन सॉरी सर, दीज मैटर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। बेटा 11 है, माइंड को कमांड चला गया कि 11 है। आप 2 याद है 2 ही लिखवा दीजिए, लेकिन लिखवा के जाइए। और अभी उदास नहीं होते, अब तो कुछ सर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। इसमें यही सब चीज है। अब बताइए, क्या आप अगर 10 मिनट टाइम लगाते तो समझ में नहीं आता, है ना? लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और मैं सर आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे जो भी नेगेटिव सोचिएगा पॉजिटिव सोचिएगा, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। मित्तल कॉमर्स क्लासेस की जो ऑडिट की बुक है, आप चैप्टर 9 को खोलिए और थोड़ा सा देखिए कि सर ने जो टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन है कि नहीं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो सर, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई कैप्सूल नहीं है, कंफर्म करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और भागने से कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बेटा जो बच्चे चले गए उन बेचारों को तो वो तो नेगेटिव ही होकर चले गए ना, सॉरी मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आप बैठे तो आपको तो कुछ लगा कि नहीं यार, टीचर ने तो मेहनत पूरा ही कराने की कोशिश करी। ओके सर, 11 पॉइंट है,
जो हो सकता है 2-3 ही कराऊंगा, परेशान मत होइएगा जी। अच्छा, एकदम टाइमर लगा के रखते हैं जी। नेम, नोट डाउन नेम, ब्रैकेट में लिखिएगा लीगल, लीगल नेम एंड स्टाइल, ट्रेड नेम, ट्रेड नेम अंडर विच फर्म कैरीज बिजनेस। अब बताइए दोस्त, सर हम जितने भी पढ़ाई करेंगे बेस्ट करके जाएंगे। दूसरा, ड्यूरेशन, ऐसा लग रहा है टीचर पढ़ा रहा है कि पार्टनरशिप डीड बनाते समय क्या क्या लिखा जाता है, और सच्चाई है वही, डीड बनाते समय क्या क्या बातें लिखी जाती है वो तो लिखी हुई है। मैं एज ऑडिटर 1 घंटा 2 घंटा लगा के उस 20 पन्ने के डीड से कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने वर्किंग फाइल में, वर्किंग पेपर में मेरे बच्चों नोट कर ले रहा हूं, जिससे मुझे ऑडिट के दौरान बहुत ज्यादा हेजिटेशन या परेशानी न हो। क्लियर रहेगा क्या? ड्यूरेशन, नोट डाउन, क्या हो गया बेटा, बारिश वारिश हो रही है क्या? तो सितंबर वाले बच्चे अब तक आते हैं? अच्छा, इसमें ओहो, नोट डाउन ड्यूरेशन ऑफ फर्म। थैंक यू सर। इफ एनी, अगर है तो कर लो और नहीं है तो मत करो, लिख दो पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन नहीं है, एट विल वाला है। तीसरा, यस कैपिटल। थैंक यू बेटा, सीखा जी। बेटा देखो, इतना खुल के कौन बोलता है, कुछ समझ में आ भी रहा है। देखो चैप्टर 5 भी बहुत आसान, मेहनत करके पढ़ाया बेटा, 3-3 क्लास लगाया हूं उसमें। उसमें बेटा खाली असर्शंस है, और मैंने आज भी बोल रहा हूं कि पूरा मत रटिए। जैसे डेटर्स है उसमें 4 असर्शंस है ना बेटा? जी 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 बिल्कुल। रोज घर पे बैठ के एक P&L आइटम कोई उठा लिया, कोई बैलेंस शीट आइटम उठा लिया, कोई भी डाउट हुआ टीचर को फोन लगा दिया कि सर थोड़ा प्लीज गाइडेंस मिल सकती है, कोई आपके पास ट्रिक है तो बताओ, नहीं है तो सर हम तो अपना कर ही रहे। बस इतना विश्वास रखिए कि जो आपने मेहनत किया है वो भारत के किसी भी बच्चे से कम नहीं है, बट इसको पॉलिशिंग करना बाकी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 2 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा तो भाई साहब कहते हैं कि बंद हो जाता है। कहां बंद होता है बेटा? बेटा आपका बंद हो गया क्या स्पर्श भाई? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नोट डाउन, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। थैंक यू बेटा। कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ईच पार्टनर एंड वेदर, उनका जो कैपिटल है वो 2 तरह का होता है। मैं तो भूलता जा रहा हूं, लेकिन आप लोग अकाउंट्स में पढ़ा होगा बेटा जी। पार्टनर की कैपिटल 2 तरह की होती है। फिक्स कैपिटल, जो शायद है ना, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है करंट कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जो ड्रॉवल विड्रॉवल होता है वो करंट कैपिटल में से होगा। फिक्स कैपिटल को आप छू भी नहीं सकते। फिक्स कैपिटल और जी कुड बी वैरीड फ्रॉम ईयर टू ईयर। अच्छा, मतलब फिक्स कैपिटल, ये कुछ और बोल रहा है, मतलब डीड्स में ये पढ़ो कि मतलब पार्टनर्स को हमेशा 5 लाख कैपिटल रखना है, या हर साल शुरू में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 5 लाख, ऐसा फिक्स्ड और वेरिएबल कैपिटल। बस मजा आ गया सर। 11 नहीं तो कम से कम 8, 5, 6 तो लिखवा दीजिए। कैपिटल 5, डी रेट ऑफ, नहीं पीरियड,
ओ बेटा क्या लिखो जाए, और अच्छा कोड बल बताइए। हाँ, टेन्योर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कुछ ऐसे लिखवाइए ना। क्लोजर ऑफ, घबराइए नहीं घबराइए नहीं, हाँ क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, थैंक यू बेटा। द फाइनेंशियल ईयर, द फाइनेंशियल ईयर फॉलोड बाय फर्म फॉर क्लोजिंग ऑफ, क्या क्लोजिंग ऑफ फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोआ, थैंक यू जनाब। पांचवा, ये स्पेशल पॉइंट नहीं है सर, स्पेशल मैटर ये नहीं है, स्पेशल मैटर अलग है, ये बिफोर है ऑडिट चालू होने से पहले। दूसरा अगली क्लास में बताऊंगा कि ड्यूरिंग द ऑडिट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यह स्पेशल मैटर्स। और तीसरा है एडवांटेज, एक बार एडवांटेज जरूर पढ़िएगा क्योंकि वो ऑडिट के फर्स्ट चैप्टर में भी काम आ सकता है कि ऑडिट कराना क्यों वॉलेंट्री होने के बाद भी क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि झगड़े जल्दी खत्म होते हैं, लोन जल्दी मिलता है। लोग जो भरोसा नहीं करते थे, पार्टनर नहीं बनना चाहते थे, ऑडिटेड फर्म में पार्टनर बनने के लिए मरे जा रहे होंगे। पांचवा और आखिरी बताइए। हाँ जी मुस्कान जी, आप आएंगे बेटा एक दो दिन और, इस महीने भर तो आइए कम से कम बहन। और अभी तो 26 है, फिर 28 को मिल जाएगा, फिर 30 को मिल जाएगा, और एक दो दिन सितंबर में आ जाइएगा। उसके बाद नहीं, ये अलाउ ही नहीं करेंगे ना, हम बुला सकते हैं है ना, फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाए। हाँ भाई तुम्हारा भी तो हो ही गया, ये जो आ जाओ आगे बेटा। हाँ जी, यस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा, हाउ फर्म फर्म प्रॉफिट कैसे निकालती है, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन डेबिट करके या बिना डेबिट किए हुए, कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा डिविडेंड डिविडेंड का प्रॉफिट शेयर करने से पहले। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि फर्म, यही सब तो चेक करना है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% पर रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, वो बटेगा रिजर्व में चला जाएगा, और जो 80% है वही पार्टनर्स लोग बांट सकते हैं आपस में, उनको मिलेगा। 20% अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा और 80% ही बटेगा। फर्म के पास भी तो थोड़ा नेटवर्थ होना चाहिए, सब बांट के ले ही जा रहे हो तुम लोग। हाउ फर्म कैलकुलेट्स प्रॉफिट, बच्चे बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो, प्रॉफिट कैसे निकलती है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अरे भाई साहब तो क्यों नाराज हो रहे हो। हाउ फर्म कैलकुलेट्स प्रॉफिट एंड हाउ amount is transferred into किसमें ट्रांसफर्ड इनटू रिजर्व्स। थैंक यू बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। छठा, अच्छा पांचवी बोला, एक एक्स्ट्रा, एक ग्रेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सर, हर सब्जेक्ट में सर, है ना, और ये तो थियोरेटिकल था, हर सब्जेक्ट की बात करो बेटा। एक आधा ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पे बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये सब चैप्टर्स वैसे ही है। जैसे कोई ट्रिक हो वो तो मैं समझा सकता हूं, लेकिन इसमें तो याद करना है कि पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट पे 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चौथा नहीं बनेगा। एलएलपी में एक ही क्वेश्चन बनेगा कि एलएलपी का ऑडिट कैसे करें। अरे भाई एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे, एलएलपी तो एक्ट है, बट उसमें ये सब नोट आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सीए हो, पढ़ के आए होगे, और उसमें ऑडिट तब जरूरी होगा जब 25 या 40 लाख से ज्यादा है। बस यही सब लिख देना है। मतलब ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिसमें थोड़ा आप अपने मन से भी एक दो लाइन बना दें तो इंस्टीट्यूट ज्यादा बुरा नहीं मानेगा, बट एक बार हाथ से गया हो कोई टॉपिक तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 तरह का, मैं बोल दूं, ऑन कैपिटल, हाँ थैंक यू संगमेशी, ऑन कैपिटल, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन लोन एंड एडवांस ब्रॉट बाय पार्टनर्स, बोलो बेटा। और तीसरा, हाँ ऑन बोरोइंग्स, जाओ जी लो अपनी जिंदगी।
हाँ वही, बोरोइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स। संगमेश बहुत कैच कर रहा है भाई आज। ड्रॉइंग्स। क्या मैं उम्मीद करूं कि बाकी 2 क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे? मुस्कान जी, जीवन हमेशा मौका देता है, क्या इसकी किसी भी पिछली पढ़ाई से कोई लेना देना है? कॉमन सेंस की बातें लग रही है कि नहीं? और आपको ये कहना चाहिए सर ये तो पहले पढ़ाते, बेटा ये पहले पढ़ाते तो लास्ट में वो जो चैप्टर सब थे क्या मैं पढ़ा पाता? और उसमें मैं कहता छोड़ के पढ़ाऊंगा तो आप मानते? क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें कंसेप्ट था बेटा, इसमें कंसेप्ट नहीं है बेटा। इसमें एक ही जैसे घिसे पिटी बातें हैं। अगर आपने 20-30 भी पॉइंट याद कर लिए इसके भीतर तो वही पॉइंट घूम घूम के हर एंटिटी में जाएगा। ठीक है जी बहन, इसीलिए टीचर वो नहीं पहले पढ़ा दिया, ये बाद में पढ़ा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, है ना। साथ साथ हम लोग भी, है ना, गॉड की ब्लेसिंग्स तो सबको चाहिए। आप लोग जाइए अब मजे कीजिए। खुश